नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि क्या कोई एक जन्म इतना कीमती, इतना अनमोल हो सकता है कि उसे हीरे की तरह माना जाए? आज हम एक ऐसे ही खास जन्म के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा आध्यात्मिक मील का पत्थर जिसे 84 जन्मों के पूरे चक्र में सबसे कीमती माना जाता है। तो चलिए इस रहस्य को समझते हैं। और इस पूरे सफर की कह सकते हैं नींव इसी एक वाक्य में छिपी है। ये जो जीरो बाप और उनके हीरो बच्चों का रिश्ता है ना, ये बहुत ही गहरा है। ये कोई आम मुलाकात नहीं है, बल्कि एक दिव्य मिलन है। और यही बात इस मौके को इतना असाधारण बना देती है। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है वो 5 पड़ावों में बटी है। हम शुरुआत करेंगे इस अनमोल जन्मदिन के महत्व से, फिर समझेंगे कि आध्यात्मिक रास्ते की सबसे बड़ी माया की चुनौती आखिर है क्या। इसके बाद हम जानेंगे कि समय की पुकार इतनी जरूरी क्यों हो गई है और इस चुनौती से निपटने के लिए हमें क्या दिव्य सौगात मिली है। और आखिर में हम देखेंगे कि पहले जन्म का अधिकार कैसे हासिल किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव पर चलते हैं, एक अनमोल जन्मदिन। सवाल ये है कि भाई 84 जन्मों के इस पूरे चक्कर में यही एक जन्म सबसे कीमती क्यों है? इसका जवाब ये है कि ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति का जन्मदिन नहीं, बल्कि ये दिव्य पिता और उनके बच्चों के बीच के अटूट अविनाशी प्रेम का उत्सव है। देखिए, इस रिश्ते की जो सबसे बड़ी खूबी है ना, वो है हर कदम पर साथ होना। बिल्कुल शुरुआत से लेकर विश्व परिवर्तन के इतने बड़े काम तक और फिर वापस घर लौटने तक ये साथ कभी नहीं छूटता। और यही वो वजह है जो इस जन्म को बाकी सभी जन्मों से कहीं ज्यादा मूल्यवान बना देती है। और ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये साथ अटूट है। मतलब ये एक ऐसा बंधन है जहां पिता अपने बच्चों के बिना घर नहीं लौटते और बच्चे पिता के बिना नहीं। ये एक दूसरे पर जो निर्भरता और गहरा स्नेह है ना, यही इस पूरी यात्रा की पहचान है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर बड़ी यात्रा में चुनौतियां तो आती ही हैं। इस आध्यात्मिक रास्ते पर उस चुनौती का नाम है माया। तो चलिए अब समझते हैं कि ये बाधा आखिर है क्या और ये काम कैसे करती है। तो ये माया है क्या चीज आखिर? आसान भाषा में समझें तो ये इस भौतिक दुनिया का वो भ्रम या लगाव है जो हमें आध्यात्मिक रास्ते से भटकाने की कोशिश करता है। देखिए, उसका काम ही है परीक्षा लेने आना, लेकिन एक आध्यात्मिक यात्री का काम है उसे दूर से ही पहचान कर भगा देना। अब देखिए, माया से निपटने के ना 2 रास्ते सामने आते हैं। सही रास्ता ये है कि उसे दूर से ही पहचानो और अपनी दिव्य शक्तियों से उसे भगा दो। और गलत रास्ता, उसकी खातिरदारी करना, उसकी बातों में आना, उसके तर्कों से प्रभावित होना और आखिर में अपना कीमती समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद करना। और इसका नतीजा बहुत सीधा और साफ है। अगर माया को भगाने में ही कीमती समय चला गया, तो विश्व परिवर्तक बनने का जो वादा है वो पूरा कैसे होगा? ये समय तो दुनिया की आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाने में लगाना है, ना कि माया से लड़ने में। और माया से लड़ने में ये जो समय बर्बाद होने का खतरा है ना, यही हमें हमारे तीसरे पड़ाव पर ले आता है, समय की पुकार। आखिर क्यों आध्यात्मिक कोशिशों में तेजी लाना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है? और संदेश बिल्कुल साफ है। अब धीरे धीरे चलने का, मतलब सामान्य गति से आगे बढ़ने का समय अब खत्म हो चुका है। अब वक्त है उड़ने का, यानी सिर्फ कोशिश नहीं बल्कि तीव्र कोशिश करने का। अपनी गति को कई गुना बढ़ाना होगा, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है। और इसी तात्कालिकता को एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र में समेटा गया है, अब नहीं तो कब नहीं। ये हमें याद दिलाता है कि जो कुछ भी करना है वो अभी करना है, ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। पर सवाल उठता है, इतनी जल्दी क्यों? क्योंकि हम संगम युग में हैं। इसे एक कह लीजिए एक आध्यात्मिक बैंड की तरह समझिए, जो पूरे सृष्टि चक्र में बस इसी एक समय पर खुलता है। हमारे संकल्प और समय के जो खजाने आज यहाँ जमा हो जाएंगे, वही हमें पूरे चक्र में शक्ति देते रहेंगे। तो ठीक है, चुनौती बड़ी है, समय कम है, तो फिर इसका हल क्या है? यहीं पर हम अपने चौथे पड़ाव पर आते हैं, दिव्य सौगात और संकल्प। ये दिव्य पिता का एक प्रस्ताव है जिस पर हमें अपनी प्रतिक्रिया देनी है। तो देखिए, सफलता का जो समीकरण है उसका पहला हिस्सा है हमारा अपना योगदान।
जन्मदिन के इस खास मौके पर आज से लेकर अंत तक हमारा 90% तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। और फिर आता है इस समीकरण का दूसरा हिस्सा, दिव्य मदद। हमारे 90% तीव्र प्रयास में पिता जन्मदिन की सौगात के तौर पर 10% कृपा यानी ग्रेस जोड़ देंगे। ये सफलता की एक पार्टनरशिप है, 90% हमारा, 10% उनका। अच्छा, इस कृपा का मकसद क्या है? इसका सीधा सा मकसद है हर तरह की मेहनत को खत्म कर देना और पुरुषार्थ को इतना सहज बना देना कि व्यर्थ क्या होता है ये भी याद न रहे। लेकिन इस दिव्य मदद को पाने के लिए एक चाबी चाहिए, और वो चाबी है हमारा दृढ़ संकल्प, ये पक्का वादा कि हमारा हर संकल्प, हर सांस शक्तिशाली होगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। और इसी संकल्प के साथ हम अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, पहले जन्म का अधिकार। आखिर इस सारी तीव्र मेहनत का, इस सारे प्रयास का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो मंजिल है स्वर्ण युग, यानी सतयुग के पहले ही जन्म में दिव्य पिता का साथी बनना, बिल्कुल शुरुआत से ही दैवी राज्य का हिस्सा बनना और फर्स्ट डिवीजन में अपनी जगह पक्की करना। और सबसे कमाल की बात पता ही क्या है? जो इस रास्ते पर देर से भी आए हैं वो भी अपने तीव्र प्रयास से सबसे आगे पहुंच सकते हैं, जिसे कहते हैं लास्ट सो फास्ट। तो अब सवाल ये है कि हमें करना क्या है? इसे हम 3 आसान कदमों में समझ सकते हैं। पहला है अटेंशन, यानी अपनी हर सांस को सफल बनाना। दूसरा है सशक्तिकरण, यानी अपनी हर सोच को शक्तिशाली बनाना। और तीसरा है संकल्प, इस जन्मदिन पर पिता से एक पक्का वादा करना। और आखिर में ये सारी बातें, ये पूरा विश्लेषण हमें बस एक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या हम पहले ही जन्म में दिव्य पिता के साथी बनने के लिए तैयार हैं? ये मौका अभी है, इसी पल में, क्योंकि अब नहीं तो कब नहीं।